हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि 7वें चरण की जो बहाली होने वाली है वो कब तक हो सकती है। तो ये वीडियो जो है आपका विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण से संबंधित है आपका। और आप देख रहे हैं ये आज का ही आपका पेपर का कटिंग है। तो ये बहाली के बारे में है। प्राथमिक स्कूलों में भरे जाएंगे पद, और ये 80,000 स्कूली शिक्षकों की भर्ती अगस्त से शुरू होने की बात यहाँ पर की जा रही है। आपको पता है कि अभी जो छठे चरण की जो बहाली चल रही है उसमें आपका फरवरी में आपका क्लियर हो जाएगा और छठा चरण आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट है। और इसके बाद फिर इसमें कोई भी बहाली आपका नहीं होगा। थर्ड काउंसलिंग होगा, उसके बाद आपका 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिलेगा सबको। उसके बाद यह छठा चरण समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर 7वें चरण की प्रक्रिया की यहाँ पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये वीडियो जो है आपका विशेष रूप से 7वें चरण के बारे में ही है। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से हम देखेंगे, और कब तक बहाली हो सकती है इसके बारे में भी हम देखेंगे, कैसे होगी, है ना, कितना सीट है। तो यहाँ पर 80,000 की बात अभी किया जा रहा है, लगभग ही 80,000 सीट यहाँ पर होगा। तो चलिए देखते हैं डिटेल से। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि छठे चरण में खाली रहेंगे 47,000 पद। आपको पता है कि जो छठा चरण है दोस्तों, उसमें 94,000 पर आपका बहाली होने वाला था, लेकिन 94,000 में बहुत सारा सीट यहाँ पर खाली रह गए हैं। कह रहा है कि शिक्षा विभाग प्राथमिक स्कूलों में 7वें चरण के तहत शिक्षकों की बहाली की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पत्र लिखकर 2021 नवंबर में 2019-21 सत्र की डीएलएड परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी करने के लिए कहा है, ताकि वे अभ्यर्थी 7वें चरण की बहाली में शामिल हो सके। यानी कि जो 2021 में जो रिजल्ट आने वाला है, 19-21 का जो सत्र है डीएलएड का, उसका रिजल्ट आने की भी बात किया गया था कि जल्दी से उसका रिजल्ट आ जाए, ताकि जो बच्चे हैं वो इसमें शामिल हो सके, यानी कि 7वें चरण में। तो अब लग रहा है कि बहुत जल्दी इसका बहाली हो सकता है। तो आगे देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि शिक्षक बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए। तो ये तो आपको पता है योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता है इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड होनी चाहिए, या सीटेट या फिर समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही टेट या सीटेट उत्तीर्ण आवश्यकता है शिक्षक प्रशिक्षण के लिए। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए आपको 66 सरकारी संस्थान आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जहाँ से आप बीएड डीएलएड जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद ही आप सीटेट बीटेड जो भी पास है, उसके बाद आप टीचर फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टीचर के लिए। जो 7वें चरण की आपकी जो बहाली होने वाली है वो किस प्रकार से होगी, तो वो सेंट्रलाइज तरीके से होगी। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है आपका। सेंट्रलाइज होने से ये फ़ायदा है कि जो कम परसेंटेज वाले स्टूडेंट हैं और धांधली होने की इसमें संभावना बहुत कम रहेगी, नहीं के बराबर इसमें धांधली होगा, ठीक है। कह रहा है कि 7वें चरण में जो बहाली के लिए अभ्यर्थी से केंद्रीयकृत यानी कि सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा कि शिक्षकों के चयन में किसी प्रकार का विवाद और शिकायत नहीं रहे, क्योंकि देख रहे हैं ना, जो ये छठा चरण हुआ था, इसके पहले जो आपका चरण हुआ है, आप नियोजन इकाई में जा के दौड़ना पड़ता है कि किस नियोजन इकाई में आप 200 300 नियोजन इकाई में लड़कन और स्टूडेंट लोग फॉर्म भरते हैं, और फिर कहाँ आपको जाएंगे बहाली के लिए, तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसके वजह से ये सारा प्रक्रिया खत्म होगा। एक जिला में आपको मात्र एक ही जगह फॉर्म भरना है, और उसमें जिला वाइज आपको दे देना है कि किस जिला में आप जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये होता है सेंट्रलाइज तरीका, और वो काफ़ी आसान होता है। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं, ये जो आपके संजय कुमार है शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव जी हैं, ये कह रहे हैं कि छठे के बाद 7वें चरण की जो प्रक्रिया होगी वो शुरू होगी। अब कब शुरू होगी, तो ये आप शुरू में ही देखे थे कि अगस्त में ये प्रक्रिया शुरू करने की बात चल रही है, क्योंकि देखिए अभी फरवरी में क्लियर होगा, उसके बाद फिर सभी जगह से सीट मांगा जाएगा कि कितने कितने सीट कितने जगह से खाली है, ठीक है। कह रहा है कि छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। छठे चरण में 90,762 सीटों में आधे से अधिक सीट रिक्त रहने की संभावना है। पिछली बहाली प्रक्रिया शुरू हुए लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। रोस्टर के हिसाब से सीटों को आकलन कर वैकेंसी जारी कर दी जाएगी, यानी कि यहाँ पर रोस्टर तैयार किया जाएगा कि कितने कितने सीट कहाँ कहाँ खाली है। अब इसको हम डिटेल से थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर न्यूज दिया गया है। कह रहा है कि राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में इस साल अगस्त के 7वें चरण के तहत लगभग 80,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। छठे चरण की बहाली प्रक्रिया 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र वितरण के साथ ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद शिक्षा विभाग 7वें चरण की बहाली के लिए जिलों से रोस्टर के हिसाब से रिक्ति लेगा।
जैसे ही छठा चरण आपका समाप्त होगा फिर से जिला वाइज यहाँ पर रिक्ति मांगा जाएगा कि कितने जिले में, है ना, किस जिले में कितने सीट यहाँ पर खाली है। कह रहा है कि छठे चरण में अभी 90,762 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। इसमें 2 फेज में काउंसलिंग के बाद 38,000 अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं। तीसरे चरण में 28 जनवरी तक 1368 नियोजन इकाइयों में 12,495 पदों के लिए काउंसलिंग होनी है और 17 से 19 जनवरी तक नगर निकायों के 35 नियोजन इकाइयों में 460 पदों के लिए काउंसलिंग हुई, जिसमें से 207 योग्य शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। कुल पद और चयन की स्थिति को देखकर साफ है कि छठे चरण में लगभग 47,000 सीटें रिक्त रह जाएगी। ठीक है, तो छठा चरण वाला 47,000 आपको 7वें चरण में आपका जुड़ जाएगा, है ना, जो भी सीट इसमें रिक्त रह जाएगा वो 7वें चरण में जुड़ जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 19 सितंबर 2019 तक लगभग 71,000 प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की रिक्ति ली गई थी। क्या कह रहा है कि 19 सितंबर 2019 तक लगभग 71,000 प्रारंभिक स्कूलों से शिक्षकों की रिक्ति ली गई थी और तब रिक्ति था 90,762 थी। अब जब 7वें चरण में रिक्ति ली जाएगी तो 19 नवंबर 2019 के बाद स्कूलों में शिक्षकों के रिटायर होने के बाद रिक्त हुए सीटों की गणना होगी, यानी कि 19 सितंबर 2019 के बाद कितने शिक्षक रिटायर हुए हैं वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। और इसके साथ ही छठे चरण में रिक्त रहने वाले लगभग 47,000 सीटों को जोड़ने के बाद रिक्ति लगभग 80,000 से अधिक होने की संभावना है। तो यहाँ पर प्रारंभिक में जो आपका बहाली होगा, प्रारंभिक जो शिक्षक प्राथमिक स्कूलों में जो भरे जाएंगे वो लगभग 80,000 पद होगा। अभी देखिए अभी कितना है तो 1 to 5 और 6 to 8 मिलाकर के अभी 94,000 लगभग था आपका, है ना, 94-95,000। ठीक है, तो अभी अगला जो आपका 7वां चरण होगा उसमें प्रारंभिक में कितना सीट होगा दोस्तों, तो 80,000 सीट होगा आपका प्रारंभिक में। इसके अलावे क्या होगा तो जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक होगा उसमें 37,440 सीट आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक है, यानी कि एस्टेट वाला। तो एस्टेट के साथ ही आपका प्रारंभिक का भी यहाँ पर बहाली होगा, है ना, दोनों का साथ साथ चलेगा आपका। ठीक है, प्रारंभिक का भी बहाली होगा और एस्टेट का भी यहाँ पर बहाली होगा आपका। तो प्रारंभिक में 80,000 और एस्टेट में कितना है 37,440 सीट, ये तो आपको पहले ही दिया गया था। ठीक है, ये मामला अभी थोड़ा सा कोर्ट में है तो वो भी जब तक आपका क्लियर हो जाएगा और जो भी प्रक्रिया होगा आगे का वो आपको बताया जाएगा। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगस्त में ये बहाली शुरू होगी, लेकिन थोड़ा सा हमें लग रहा है कि अगस्त ये कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया गया है। अब देखिए क्या होता है ना, जब तक पहले छठा चरण क्लियर नहीं हो जाता है तब तक आगे के कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा यही है कि जल्द से जल्द इसको शुरू करने की बात किया जा रहा है। अब जल्द से जल्द, अब यहाँ पर आज अगस्त आप दिया गया है पेपर में, अब देखिए कब से कब ये आपका स्टार्ट होता है। तो ये आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।